साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज़ सीक्वेंस डेटा टाइप्स, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को लिस्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जो लिस्ट के आइटम हैं उसे कैसे एक्सेस करते हैं, और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड की थी। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं लिस्ट मेथड्स के बारे में कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और हम यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ में। तो जो सबसे पहला मेथड है एंड दैट इज़ लिस्ट मेथड। तो जो लिस्ट मेथड है इसकी हेल्प से आप किसी भी सीक्वेंस को, चाहे वो आपका टपल हो, सेट हो या कोई स्ट्रिंग हो या कोई अन्य प्रकार का सीक्वेंस हो, उसे आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास एक वेरिएबल है एस नाम का और इसके अंदर हमने असाइन कर दिया है एक स्ट्रिंग एंड दैट इज़ न्यू आइडियाज़ वाई टी। ओफो, क्या स्पेलिंग है, न्यू आइडियाज़ वाई टी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इसका जो टाइप है प्रिंट करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि जो ये कंटेंट है इसका डेटा टाइप कैसा है, वो एक स्ट्रिंग है, यानी कि ये स्ट्रिंग क्लास का है। और अगर आपको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है एंड दैट इज़ टाइप। इसके बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो हमने इस टाइप मेथड के अंदर एस पास कर दिया है, तो इससे क्या होगा, जो ये एस है इसका डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से रन कराया, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड थोड़ा सा स्लो है। तो आप यहाँ पर देखिए प्रिंट हो चुका है कि ये स्ट्रिंग क्लास का है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसे स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपके पास लिस्ट मेथड है। क्या है, लिस्ट मेथड है। तो क्या करना होगा, सिंपली आपको लिखना होगा लिस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर, ध्यान दीजिए पैरेंथेसिस का मतलब होता है छोटे ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमने इस पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल को पास कर दिया जिसके कंटेंट को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। चूँकि जो न्यू आइडियाज़ वाई टी है ये एक स्ट्रिंग है और ये एस नाम के वेरिएबल के पास स्टोर है, तो हमने यहाँ पर एस पास कर दिया है। तो इस केस में क्या करेगा, जो लिस्ट मेथड है ये इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में। अब कन्वर्ट करने के बाद ये जो लिस्ट मेथड है ये आपको लिस्ट रिटर्न करेगा, तो उसे मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो हमने उसे मान लीजिए एक वेरिएबल है L1, इसके अंदर स्टोर कर लिया है। अगर मैं आपको अभी प्रिंट करके दिखाऊं, आपको नहीं मतलब इस लिस्ट को, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट L1। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो स्ट्रिंग न्यू आइडियाज़ वाई टी थी अब वो एक लिस्ट की फॉर्म में चेंज हो चुकी है, वो लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर रही है। आप यहाँ पर देखिए ये आपकी थी स्ट्रिंग और ये इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बात ये आती है कि सर हम कैसे भरोसा करें कि ये एक लिस्ट है। तो भाई साहब इसकी पहचान क्या होती है कि जो लिस्ट होती है उसके जो आइटम्स होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और प्रत्येक आइटम को कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये लिस्ट की पहचान होती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ L1 का टाइप। तो हमने यहाँ पर लिखा टाइप एंड ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया है L1। इस केस में आप देखेंगे कि जो L1 है इसका डेटा टाइप कैसा है, लिस्ट है। थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए पहले जो स्ट्रिंग थी वो किस में थी, वो स्ट्रिंग क्लास की थी, यानी कि उसका डेटा टाइप कैसा था, स्ट्रिंग था। जब मैंने उसको लिस्ट मेथड की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया तो जो नया कंटेंट जनरेट हुआ वो कैसा है, वो आपका लिस्ट है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट मेथड की हेल्प से आप किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी सेट को, किसी भी टपल को
कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये एक स्ट्रिंग थी, इसका हमने जब टाइप प्रिंट कराया तो यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट हुआ स्ट्रिंग। देन इसके बाद हमने लिस्ट मेथड की हेल्प से इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, एंड जो एल है उसमें ये लिस्ट जो बनी है नई वो स्टोर हो जाएगी, और हमने यहाँ से एल को, जो एल का डेटा टाइप है, हमने प्रिंट कर दिया है और यहाँ से लिस्ट प्रिंट हो गया है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास कोई सेट है जिसमें 10, 15, 20 एग्जाम्पल के तौर पर ये आइटम्स हैं, और आप इस सेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में, तो इसके लिए आपने यहाँ पर लिखा लिस्ट और उस वेरिएबल को पास कर दिया, उस सीक्वेंस को पास कर दिया, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया st को, और ये क्या करेगा, जो लिस्ट मेथड है ये इस टपल को, सॉरी इस सेट को कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में। और आप देखिए यहाँ पर जो ये कंटेंट है इसके जो पहला टाइप था वो था सेट, और हमने जब इसको लिस्ट मेथड के साथ में कन्वर्ट कर दिया तो इसका जो क्लास है वो आ गई लिस्ट, यानी कि जो इसका डेटा टाइप है वो कैसा आ गया, लिस्ट आ गया। तो लिस्ट मेथड की हेल्प से आप इस किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगला आता है अपेंड। तो अपेंड मेथड की हेल्प से आप लिस्ट में एक आइटम जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक आइटम जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है L1, ठीक, और इसमें मेरे पास प्रेजेंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 10, 20। अगर मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ क्या, L1, तो अभी क्या होगा, यहाँ से 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी L1 में 10 और 20 ही है, तो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में कुछ आइटम्स को ऐड करना है, तो इसके लिए आपके पास मेथड है एंड दैट इज़ अपेंड। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा उस सीक्वेंस का नाम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है L1, क्योंकि मुझे L1 नाम की लिस्ट के अंदर आइटम को ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है L1.append, ठीक है। एंड ब्रैकेट के अंदर उस आइटम को जिसे आप इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 40। तो इस केस में जो L1 जिसके पास अभी 10 और 20 था, इस स्टेटमेंट के लिखते ही इसमें लास्ट में 40 ऐड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो अपेंड मेथड है ये लिस्ट में सबसे लास्ट में आइटम ऐड करता है। अगर मैं यहाँ से इस L1 को प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों आइटम 10, 20 और 40 प्रिंट हो गए हैं। पहले प्रिंट होगा 10 और 20, क्योंकि पहले 10 और 20 था। देन इसके बाद हमने उसमें 40 अपेंड किया, तो यहाँ पर देखिए इस लिस्ट में 40 अपेंड हो गया है। तो अपेंड मेथड की हेल्प से आप लिस्ट में आइटम ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको करके दिखा दिया है। जब मैं आप लोगों के साथ में प्रोग्राम शेयर करूँगा तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, थोड़ा सा आप भरोसा रखें। देन इसके बाद अगला आता है एंड दैट इज़ क्लियर मेथड। क्लियर मेथड का प्रयोग लिस्ट आइटम को क्लियर करने के लिए किया जाता है। अब आपको यहाँ पर होने वाला है कन्फ्यूज़न। अब कन्फ्यूज़न क्या है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं आप खुद ही देख लीजिए। हमने क्या किया, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 10, 20, 50, 40 ये 4 आइटम हैं। हमने यहाँ से क्या किया, L1 को प्रिंट किया, तो इस केस में जो भी लिस्ट के आइटम है यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे। देन इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर L1.clear। ओके, क्या स्पेलिंग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है L1.clear। L1.clear स्टेटमेंट लिखते ही क्या होगा, जो इस लिस्ट के आइटम थे वो डिलीट हो जाएंगे, यानी कि क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं दोबारा से यहाँ से L1 प्रिंट कराऊँ तो इस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसको हमने यहाँ से रन कराया तो आप यहाँ पर देखिए आउटपुट आ चुका है 10, 20, 50, 40, क्योंकि हमने यहाँ से सबसे पहले प्रिंट कराया था L1 को। देन इसके बाद हमने यहाँ पर L1.clear लिखा, तो क्लियर लिखते ही जो लिस्ट के आइटम्स थे वो क्लियर हो गए हैं। और अब जब मैंने यहाँ पर दोबारा से क्लियर करने के बाद L1 को प्रिंट कराया तो यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब आपके अंदर कन्फ्यूज़न होगा कि सर डिलीट और क्लियर में अंतर क्या है। तो डिल और क्लियर में अंतर ये है कि जब भी आप लोग कुछ इस टाइप से लिखते हैं डिल एंड इसके बाद लिस्ट का नाम L1, तो इस केस में क्या होगा कि जो L1 है ये पूरी की पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसके आइटम्स भी डिलीट हो जाएंगे
और लिस्ट का जो आइटम है, यानी कि लिस्ट कम्प्लीटली तरीके से डिलीट हो जाएगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं लिखता हूँ डिलीट L1, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो हमने L1 डॉट क्लियर इस स्टेटमेंट को यहाँ से कर दिया है कमेंट। सबसे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट की और हमने यहाँ से लिस्ट को प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद हमने लिखा डिल और इसके बाद L1। तो इसको लिखते ही जो L1 नाम की लिस्ट थी ये डिलीट हो जाएगी, यानी कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ से L1 को प्रिंट कराया। तो इस केस में यहाँ पर आने वाला है एरर। वो बोलेगा कि भाई साहब आपने L1 को कर दिया है डिलीट और अभी आप L1 को प्रिंट कर रहे हैं, L1 तो है ही नहीं। तो आपने देखा यहाँ पर नेम एरर आ चुकी है। कैसी एरर है यहाँ पर नेम एरर है, नेम L1 इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने लिखा था डेल L1, तो इसने क्या किया, L1 को डिलीट कर दिया। तो आपको, अगर आपने ध्यान से बात को सुना होगा तो आपको क्लियर और डेल में क्या अंतर है समझ में आ गया होगा। क्लियर क्या करता है, क्लियर सिर्फ और सिर्फ आइटम्स को क्लीन कर देता है, डिलीट कर देता है। अगर आप L1 डॉट क्लियर लिखेंगे तो इस केस में जो लिस्ट है वो एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ और सिर्फ उसके आइटम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके आइटम डिलीट हो जाएंगे। लेकिन डिल लिखने से लिस्ट कम्प्लीटली तरीके से डिलीट हो जाएगी। आपने यहाँ पर देखा लिख के आ चुका है कि जो L1 है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, वो डिलीट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ L1 डॉट क्लियर, इसको हमने डिलीट कर दिया है, मैंने लिख दिया L1 डॉट क्लियर, तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आइटम डिलीट हो जाएंगे, एक एम्प्टी लिस्ट बचेगी। लेकिन डिल लिखने से लिस्ट पूरी की पूरी डिलीट हो जाती है। तो आपको डिल और क्लियर में क्या अंतर है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, डिल लिखने से लिस्ट कम्प्लीटली तरीके से डिलीट हो जाती है, जबकि क्लियर मेथड का यूज़ करने से सिर्फ और सिर्फ आइटम डिलीट होते हैं, जो लिस्ट है वो हो जाती है एम्प्टी, यानी कि लिस्ट जड़ से डिलीट नहीं होती है, ठीक है, ओके। देन इसके बाद अगला मेथड आता है एंड दैट इज़ कॉपी। तो कॉपी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको इसी में एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको मोबाइल पे सही तरीके से दिखे। ओके, अब परफेक्ट है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कॉपी मेथड के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है जिसका नाम क्या है L1 और इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 3 आइटम है 50, 78, 45। अब आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी तैयार करनी है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा उस लिस्ट का नाम जिसकी कॉपी तैयार करनी है। तो मुझे इस L1 नाम की जो लिस्ट है इसकी कॉपी तैयार करनी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है L1 डॉट कॉपी मैथड, ठीक है। इतना लिखते ही क्या होगा, एक नई जो लिस्ट है इसकी एक कॉपी जनरेट होगी, एक कॉपी बनेगी। अब जो कॉपी बनेगी मुझे उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तो उसे हमने L2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो इस केस में जो कंटेंट L1 में है वही कंटेंट L2 में आ जाएगा। अगर मैं L2 को प्रिंट करूं तो आप देखेंगे कि जो आइटम L1 में थे वही यहाँ पर आपको मिल गए हैं L2 में। तो आप L1 की हेल्प से लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद अगला मेथड आता है एंड दैट इज़ काउंट मेथड। तो जो काउंट मेथड है इसकी हेल्प से आप जो आइटम है, ठीक है, लिस्ट में कितनी बार आए हैं उसको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिस्ट है L1 और इसके अंदर कुछ आइटम है 50, 78, 50, 49, 50, 45, 50। इस केस में आपको ये चेक करना है कि जो ये आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में जो आइटम है उसमें जो 50 है वो कितनी बार आया है। अगर आपको ये काउंट करना है तो इसके लिए आपके पास काउंट मेथड है। तो सिंपली आपको लिखना होगा उस सीक्वेंस का नाम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है L1 क्योंकि हमें L1 के अंदर जो आइटम है उसको काउंट करना है। तो L1 डॉट काउंट मैथड एंड इसके अंदर ब्रैकेट में आपको उस आइटम को पास करना होगा जिसे आप काउंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 50। तो इस केस में इस लिस्ट में जितनी बार भी 50 आया होगा काउंट करने के बाद यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो जो ये मेथड है क्या करेगा, ये यहाँ से उस नंबर को रिटर्न करेगा
जितनी बार ये आइटम इस लिस्ट में आया है तो हमने उसे len नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली है और हमने यहाँ से len को प्रिंट कर दिया है, तो इस केस में यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। चूँकि इस लिस्ट में जो 50 है वो 4 बार आया था, 1 2 3 4, तो इस केस में जो काउंट मेथड है ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 4। तो जो 4 है वो आ जाएगा len के अंदर और हमने यहाँ से len को प्रिंट करा दिया है, तो यहाँ से 4 प्रिंट हो जाएगा। तो आपको काउंट मेथड भी समझ में आ गया होगा कि इसके हेल्प से आप किसी आइटम की जो अकरेंस है उसको काउंट कर सकते हैं। अगला जो मेथड है एंड दैट इज़ एक्सटेंड। तो एक्सटेंड से क्या कर सकते हैं, दिए गए लिस्ट पर सीक्वेंस, चाहे आपका लिस्ट हो, सेट हो, टपल हो, को जोड़ता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में आप किसी अन्य सीक्वेंस को, चाहे आपकी लिस्ट हो या कोई सेट हो या कोई टपल हो, उसको उसी में ऐड करना चाहते हैं, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक्सटेंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक लिस्ट थी L1 नाम की और इसके अंदर 50, 78, 49 ये 3 एलिमेंट थे। आपके पास एक दूसरा सीक्वेंस है जो कि लिस्ट टाइप का है और इसके अंदर राम और श्याम ये 2 आइटम हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो L1 है इसके अंदर ये दोनों आइटम आ जाएं, तो इसके लिए आपको लिखना होगा L1 डॉट एक्सटेंड एंड इसके अंदर उस सीक्वेंस को पास करना होगा। तो हमने यहाँ से L2 को पास कर दिया है, तो इस केस में जो L1 है उसमें L2 एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लिखते L2 डॉट एक्सटेंड L1 तो इस केस में राम श्याम के आगे इस सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाता है। चूँकि आपने L1 के आगे L2 को एक्सटेंड किया है तो इस केस में पहले L1 के एलिमेंट आएंगे एंड इसके बाद जो L2 के एलिमेंट हैं वो आएंगे। ध्यान दीजिए, जो ये आपका एक्सटेंड मेथड है ये ओरिजिनल फाइल में ही कलाकारी करता है, नहीं कि उसी में चेंजमेंट करता है। तो इस केस में अभी तक आपके पास L1 में 50, 78, 49 था, लेकिन जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा तो इस केस में जो L1 है इसमें अब राम और श्याम भी आ जाएगा, क्योंकि ये L2 नाम की लिस्ट के अंदर था। देन इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, L1 को प्रिंट कर दिया। तो इस केस में 50, 78 और 49 प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ L2 के आइटम भी प्रिंट होंगे, क्योंकि आपने इसको एक्सटेंड किया था। तो हमने यहाँ से L1 को प्रिंट किया, तो यहाँ पर 50, 78 और 49 और यहाँ पर राम और श्याम लिख के आ चुका है। अब देखिए ये मैसेज मेरे पास क्यों आता है कि जो आपका कंप्यूटर स्लो काम करेगा, क्योंकि जो रिकॉर्डर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर और रैम कंज्यूम करता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि बार बार इस टाइप का पॉपअप शो होता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन अगला मेथड आता है एंड दैट इज़ इंडेक्स। तो इंडेक्स मेथड से क्या कर सकते हैं, लिस्ट में उपस्थित किसी भी आइटम की इंडेक्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है L, और इसके अंदर 50, 78, 45, 5, 49 ये आइटम्स हैं। अब मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स चाहिए कि वो किस इंडेक्स पे है, तो इसके लिए आपके पास इंडेक्स मेथड है। तो हमने क्या किया, लिखा उस सीक्वेंस का नाम L की जो लिस्ट है L1 डॉट इंडेक्स 5 की जो 5 नंबर है, जो 5 आइटम है, ध्यान जो आइटम 5 है वो किस इंडेक्स पे है, तो हमने इंडेक्स मेथड के अंदर 5 पास कर दिया है। और आप देखिए इस सीक्वेंस में जो 5 है उसका इंडेक्स क्या है, तो 0 पे ये आएगा, 1 पे ये आएगा, 2 पे 45 आएगा और 3 पे 5 आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर पास करता 78 तो इस केस में 50 का इंडेक्स क्या है 0, 70 का इंडेक्स क्या है 1। अब कुछ लोग सो रहे होंगे, ठीक, माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग सो रहे होंगे, वो सोचेंगे ये इंडेक्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अतीत में जाइए। मैंने आपको बताया था लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में कि जो स्ट्रिंग के कंटेंट होता है, जो उसका टेक्स्ट होता है, उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जो लिस्ट में आइटम है उसकी इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है कि जो पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे है। अगर आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप लिख सकते हैं L1
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, तो आपको 50 मिल जाएगा। अगर आपको 45 फाइंड आउट करना है तो इसके लिए जो पहला वाला एलिमेंट है उसका इंडेक्स हो जाएगा 0, इसके बाद इसका हो जाएगा 1 और 45 का हो जाएगा 2। तो इस केस में जो 45 है इसका इंडेक्स होगा 2। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल बांध लेनी है कि जो स्ट्रिंग हो गया आपका, लिस्ट हो गया, इन दोनों में ही जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट होता है, आइटम्स होते हैं, उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। ओके, ठीक है। तो इंडेक्स मेथड की हेल्प से आप किसी भी आइटम की जो इंडेक्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार मैं और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि इसी लिस्ट में एक और आइटम है, एग्जांपल के तौर पर 100, एक और आइटम है 200। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 100 इस आइटम की इंडेक्स बतानी है कि इस लिस्ट में 100 की इंडेक्स क्या है, तो सिंपली आपको लिखना होगा एल। एल क्या है, क्योंकि हमें इस लिस्ट में देखना है और इस लिस्ट का नाम क्या है, एल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एल डॉट इंडेक्स मेथड और हमने इसके अंदर पास कर दिया है 100। तो इस केस में क्या होगा कि जो 100 है उसका इंडेक्स मिल जाएगा। 100 का इंडेक्स क्या होगा, 0 पे 50 आएगा, 1 पे 78, 2 पे 45, 3 पे 5, 4 पे 49, 5 पे 100। तो इस केस में आपके सामने जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको इंडेक्स मेथड समझ में आ गया होगा भली भांति, ठीक है। ओके, देन अगला आता है इंसर्ट। तो इंसर्ट मेथड से हम लिस्ट में किसी इंडेक्स पर आइटम को इंसर्ट करते हैं। अब आप होने वाले हैं कन्फ्यूज़ ये होंगे कि सर अपेंड और इंसर्ट में अंतर क्या है। तो भाई साहब, जब भी आप लोग लिखते हैं अपेंड मेथड, तो उस केस में जो आपने आइटम अपेंड मेथड के अंदर पास किया होगा वो आइटम उस लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन इंसर्ट मेथड से आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर इंडेक्स पर आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ये मुझे भरोसा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया करें तो मेरे लिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों को और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपको अच्छी नॉलेज हो और आपका एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से क्रैक हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 57, 50, 78, 45, 5, 49 ये एलिमेंट हैं, ये आइटम हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इसी लिस्ट में एक एलिमेंट मेरे पास है राम, मुझे इसे इस लिस्ट में इंसर्ट करना है, लेकिन मुझे इसे थर्ड इंडेक्स में इंसर्ट करना है। तो मेरे पास एक मेथड है एंड दैट इज़ इंसर्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा एल डॉट, एल क्योंकि किस लिस्ट में ऐड करना है, किस लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एल डॉट इंसर्ट। सबसे पहले आपको देना होता है इंडेक्स। तो हमने कहा कि जो आपको आइटम आगे मिलने वाला है उसे आपको थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 3। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा इंसर्ट, तो इंसर्ट का मतलब होता है कुछ इनपुट करना, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 3, राम, कि थर्ड इंडेक्स पे राम को इंसर्ट करिए। तो इस केस में इस लिस्ट में देखिए 0 पे 50 है, 1 पे 78 है, 2 पे 45 है और 3 पे 5 है। लेकिन जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो थर्ड इंडेक्स पे राम इंसर्ट हो जाएगा, और आप जब एल प्रिंट करेंगे तो इस केस में यहाँ पर 50, 78, 45 और राम आपके सामने कुछ इस टाइप से आउटपुट आ जाएगा। यानी कि थर्ड इंडेक्स पर जो आपने इंडेक्स, जो एलिमेंट आपने पास किया था वो इंसर्ट हो चुका है। तो ये था आपका इंसर्ट मेथड। देन अगला आता है पॉप मेथड। तो दिए गए इंडेक्स का आइटम रिटर्न किया जाता है। लिस्ट के किसी भी आइटम को उसके इंडेक्स से उस एलिमेंट को रिमूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो पॉप मेथड है इसकी हेल्प से आप आइटम को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, आइटम को रिमूव करते हैं, और ये रैंडमली किसी भी आइटम को डिलीट नहीं करता है, बल्कि ये जो लास्ट का आइटम है उसको डिलीट करता है। तो सिंपली आपके पास कोई लिस्ट थी एल नाम की, तो आपको लिखना होगा एल डॉट पॉप मेथड। तो इस केस में जो सबसे लास्ट में आइटम होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस केस में अगर आप एल को प्रिंट करेंगे तो
जो 49 था यहाँ से डिलीट हो जाएगा और आपने देखा कि आपको आउटपुट में 49 के दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपने पॉप मेथड की हेल्प से 49 को देश से निकाल दिया था और इस वजह से ये देश में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पॉप मेथड की हेल्प से आप किसी भी आइटम को, यानी कि जो लास्ट का आइटम होगा उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स का आइटम डिलीट हो तो इसके लिए आपको पॉप मेथड का जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर उस इंडेक्स को पास करना होगा। बेसिकली जो पॉप मेथड है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स -1 होती है और मैंने आपसे कहा था कि जो ये आपकी इंडेक्सिंग है, अगर आप देखेंगे पॉजिटिव में तो स्टार्टिंग होगी लेफ़्ट साइड में 0 से, 0 1 2 3 4 करते करते चली आएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो जो सबसे लास्ट में होगा वहाँ पे आएगा -1, उसके पहले वाला -2। आपको ध्यान आ रहा होगा ना? ठीक है। तो जो पॉप मेथड है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग क्या होती है? -1 होती है। तो इस केस में जो 49 है, अगर इसकी हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें तो इसकी होगी -1। ठीक है। तो -1 पे क्या आएगा? सबसे लास्ट वाला आइटम। इसी वजह से पॉप मेथड यूज़ करते ही जो लास्ट का आइटम है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग -1 होती है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का आइटम डिलीट करना है तो इस केस में आपको उस इंडेक्स को पास करना होगा। अब मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में जो थर्ड इंडेक्स पे आइटम है उसको डिलीट करना है, उसको रिमूव करना है, तो मैं लिखूँगा l.pop ब्रैकेट के अंदर 3। तो इस केस में 3 का इंडेक्स क्या होगा? तो 50 0 78 1 45 2 5 3। तो इस केस में जो 5 है ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 पास किया है, यानी कि थर्ड इंडेक्स पास किया है। ठीक है। तो आपने देखा 5 डिलीट हो चुका है। देन इसके बाद अगला मेथड आता है एंड दैट इज़ रिमूव। तो रिमूव मेथड से लिस्ट के किसी भी आइटम को रिमूव करते हैं। अब फिर आपके अंदर आएगा कन्फ्यूज़न कि सर पॉप और रिमूव में अंतर क्या है? तो भाई साहब बिल्कुल सिंपल सा इसका उत्तर है कि जो पॉप है वो क्या करता है? वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग आइटम को डिलीट करता है, जबकि जो रिमूव मेथड है ये आइटम के आधार पर आइटम को डिलीट करता है। नहीं समझे? मतलब ये है कि जो पॉप है, अगर आप पॉप से बोलते हैं कि भाई साहब मुझे 45 को डिलीट करना है, तो इस केस में ये आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये काम करता है इंडेक्स पे। तो आपको बोलना पड़ेगा इससे कि माननीय पॉप मेथड जी मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है। तो इस केस में जैसे ही आपने कहा थर्ड इंडेक्स तो वो तुरंत 45 को डिलीट कर देगा। ठीक है। तो ये काम किस पे कर रहा है? ये काम कर रहा है इंडेक्स पे। लेकिन जो रिमूव है ये काम कर रहा है सीधे आइटम को, कि मैंने इससे कहा कि माननीय रिमूव मेथड जी मुझे 45 को डिलीट करना है, तो ये डायरेक्टली 45 को डिलीट कर देगा। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, मुझे आशा है कि जो पॉप है वो इंडेक्स के आधार पर वैल्यू को डिलीट करता है, जबकि रिमूव मेथड सीधा वैल्यू को ही डिलीट कर देता है। आपने यहाँ पर देखा हमने पास कर दिया 45, तो ये क्या करेगा? इस लिस्ट से 45 डिलीट कर देगा। देन अगला आता है रिवर्स। तो रिवर्स मेथड की हेल्प से आप लिस्ट के आइटम को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 58 है, फिर 78 है, फिर 45 है, फिर 5 है, फिर 49 है। मुझे इस आइटम को रिवर्स करना है तो लिखना होगा l.reverse एंड यहाँ से l। तो हमने यहाँ पर देखिए जो आइटम्स हैं वो रिवर्स हो चुके हैं। पहले 49 आ गया, फिर 5 आया, फिर 45, फिर 78, फिर 50, यानी कि उल्टा हो गया है। जो आइटम थे जो पहले थे वो बाद में हो गए हैं, जो बाद में थे वो पहले हो गए हैं, यानी कि उसका सीक्वेंस रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है। देन अगला मेथड आता है सॉर्ट। तो सॉर्ट मेथड की हेल्प से आप आइटम को सॉर्ट कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि जो आपके पास लिस्ट थी उसमें 50 है, 78 है, 45 है, 5 है, 49 है, यानी उनका सीक्वेंस है वो सही नहीं है। कभी छोटा है, कभी बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, यानी इसका जो सीक्वेंस है सही नहीं है। इसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा सीक्वेंस का नाम सॉर्ट मेथड। तो इसको लिखने से क्या होगा? जो आइटम्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। तो आपने देखा पहले 5, फिर 5 के बाद में 45, फिर 49,
50, 78, यानी जो आइटम्स हैं वो छोटे से बड़े की ओर सॉर्ट हो चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुके हैं। रात के 11:30 बज चुके हैं जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो नींद भी आ रही है, बट मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरे जुनून के साथ में वीडियोस को प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ओके, देन अगला टर्म आता है, जो बेसिक और यूज़फुल मेथड थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला टर्म आता है, अगला टॉपिक आता है अनपैकिंग लिस्ट वैल्यूज़। अब ये क्या है इसको देख लेते हैं। अनपैकिंग, अच्छा पैकिंग का उल्टा अनपैकिंग, समझ रहे हो? नहीं समझे भाई साहब? मान लीजिए आपका बर्थडे है, क्या है, आपका बर्थडे है हैप्पी वाला। मान लीजिए मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, तो मैं आपको क्या करूँगा, या कोई आपको गिफ्ट देगा तो क्या करता है, वो उस गिफ्ट को पैक करवाता है। ये मान लीजिए आपका गिफ्ट था एंड इसके बाद वो इसको अच्छी तरीके से पैक कर देगा, यानी कि किसी डब्बे के अंदर या किसी अन्य मटेरियल के अंदर उसको पैक कर देगा। तो पैकिंग का मतलब होता है क्या, किसी कंटेंट को पैक करना, किसी वस्तु को पैक करना। और अनपैकिंग का मतलब होता है कि उस पैक को रिमूव कर देना, ठीक है। तो पैकिंग और अनपैकिंग कोई पहाड़ वाला अनपैकिंग नहीं है, बल्कि जो नॉर्मली अनपैकिंग पैकिंग होता है ये वही है, बट आपको यहाँ पर इसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है। अब आपके पास एक लिस्ट थी, नाम क्या था, माई लिस्ट, और इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, 10 और न्यू आइडियाज़ वाईटी। 50 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 और न्यू आइडियाज़ वाईटी, ये आपके पास 2 एलिमेंट हैं। आप क्या चाहते हैं, आप इस लिस्ट को अनपैक करना चाहते हैं। अब भाई साहब ये अनपैक क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा कि हमने 10 और न्यू आइडियाज़ वाईटी, इन दोनों आइटम को लिस्ट के अंदर पैक करके रखा हुआ है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। क्या है, हमने इसको लिस्ट के अंदर पैक कर दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको अनपैक करना है, यानी कि इसको इसके बाहर लाना है, इसको अलग अलग जगह पर रखना है। तो इसको हम बोलते हैं अनपैकिंग, यानी कि लिस्ट वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में असाइन करना लिस्ट अनपैकिंग कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो हमने क्या किया, अब चूँकि जो लिस्ट थी इसमें 2 आइटम हैं, अगर मुझे 2 आइटम को अनपैक करना है तो जाहिर सी बात है मुझे 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो हमने क्या लिखा, x, y इक्वल 10, न्यू आइडियाज़ वाईटी। तो जो ये आपका स्टेटमेंट है ये एक अनपैकिंग स्टेटमेंट है, यानी कि जो लिस्ट के आइटम हैं हम उनको अनपैक कर रहे हैं। तो इस केस में जो x है इसके अंदर आ जाएगा 10 और जो y है इसके अंदर आ जाएगा न्यू आइडियाज़ वाईटी। सर अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट होते, एग्जांपल देते, मान लीजिए यहाँ पर 10 है, न्यू आइडियाज़ वाईटी है, यहाँ पर एक और एलिमेंट होता लाइक 50, तो इस केस में क्या होता, तो इस केस में आपको यहाँ पर 3 वेरिएबल लेने होते, यानी कि x, y, z। आप जो चाहें ले सकते हैं, ABCD MNOP, जो आप चाहें ले सकते हैं, नथिंग मैटर करता है। बस मैटर करता है ये कि जितने आइटम हैं उतने आपको वेरिएबल लेने होंगे। वेरिएबल XYZ हैं, AYZ हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुमने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं सही कर देता हूँ वापस से ताकि दिक्कत ना हो, कंफ्यूज ना हो आप। ओके, इसको मैं डिलीट कर दिया। तो x, y 10, न्यू आइडियाज़ वाईटी, तो इससे क्या होगा, x में आ जाएगा 10, y में आ जाएगा न्यू आइडियाज़ वाईटी। तो हमने क्या किया, लिस्ट वैल्यूज़ को अनपैक कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ से x और y की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो यहाँ पर देखिए x में आ चुका है 10, y में आ चुका है न्यू आइडियाज़ वाईटी। अब सर कभी कभी क्या होता है कि जो आपके पास लिस्ट है उसमें कई सारे आइटम होते हैं, लेकिन आप उनमें से कुछ आइटम को ही एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, कि आप कुछ आइटम को ही अनपैक करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो आप मान लीजिए आपके पास लिस्ट है, इस लिस्ट में ये आइटम्स हैं, यहाँ पर कई सारे आइटम्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इतने आइटम हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए मुझे इसकी 2 वैल्यूज़ को यूज़ करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इन 2 वैल्यूज़ को मैं किसी अन्य वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, बाकी को मुझे कहीं स्टोर नहीं करना है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा x, y, यानी कि आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल लेने होंगे, क्योंकि आपको 2 वैल्यूज़
अनपैक करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर XYZ ही लेना है, आप जो चाहें ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल लेना है। चूँकि मुझे यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को अनपैक करना है, तो हमने लिख दिया है x, y। तो इससे क्या होगा, x में आ जाएगा 10, y में आ जाएगा 20। एक बात और कि आप चाहें तो आप यहाँ पर इस सीक्वेंस को उठाकर कुछ इस टाइप से रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था x, y और हमने लिस्ट को उठाकर यहाँ पर लिख दिया था। लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ पर उस लिस्ट का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दूसरे में क्या किया है, हमने इस सीक्वेंस को उठाकर यहाँ पर नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ जो इसका नाम था वो हमने यहाँ पर रख दिया है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये ना लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से इतना, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं माई लिस्ट, तो भी सही तरीके से काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा x, y, इसके बाद ध्यान दीजिए, अब चूँकि यहाँ पर आइटम ज़्यादा थे और आपने उनको अनपैक किया है और आपको ज़रूरत थी 2 की, तो इस केस में जो बाकी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उसको भी आपको अनपैक करके कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ करना होगा, एंड दैट इज़ एस्टरिस्क और अदर। क्या लिखना होगा, एस्टरिस्क अदर। ध्यान दीजिए, जो ये नेम है ये आपको एग्जैक्ट इस तरीके से ही लिखना है, इसमें आप अपनी मर्जी का कोई वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर स्टार अदर यही लिखना होगा, जबकि आप यहाँ पर आप जो चाहें लिख सकते हैं XY की जगह पर। अगर आपको 3 आइटम मान लीजिए अनपैक करने हैं, तो आपको लिखना होता मान लीजिए ABC, या आप लिख देते MN। ठीक है, जो आप चाहें ले सकते हैं, लेकिन जो ये आपके बचे हुए अनपैक वाले एलिमेंट हैं उसको स्टोर करने के लिए आपको स्टार अदर यही लिखना होगा। ठीक है, तुमने यहाँ पर लिख दिया है x, y, तो इससे क्या होगा, 10 और 20 आ जाएंगे x और y में, और जो बचे हुए एलिमेंट हैं ये आ जाएंगे इस नाम के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। अगर मैं यहाँ से x और y को प्रिंट करूँ तो 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अदर को प्रिंट करूँ तो जो बचे हुए आइटम्स थे वो इसमें आ जाएंगे। अब एक बात यहाँ पर आपको नोटिस करनी है, वो बात ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने चाहा, आप चाहते हैं कि 10, 20 इन 2 को हम उठा लें, इनको अनपैक कर लें, और इस 60 और 70 को अनपैक कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग के ही जो आइटम्स हैं उनको अनपैक कर सकते हैं, और जो बचे हुए आइटम्स हैं उसको आप अदर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को ध्यान समझा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास ये लिस्ट थी, इसमें कई आइटम हैं, आप इसमें 10, 20 इन दो आइटम्स को और 70 इन 3 आइटम्स को आप अनपैक करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्टिंग के ही जो आइटम हैं उनको अनपैक कर सकते हैं, बाकी आपको अदर के अंदर ही रखने होंगे। आप ऐसा नहीं ले सकते हैं x, y, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर a कि x में आ जाएगा 10, y में आ जाएगा 20, और जो बचे हुए ये हैं 30, 40, 50, 60 ये आ जाएंगे अदर में, और a में आ जाएगा 70। तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसे आपको अदर के अंदर ही रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इनको अलग अलग अनपैक करें तो आपको यहाँ पर जितने आइटम हैं उतने वेरिएबल लिखने होंगे। तो अगर हम कम शब्दों में कहें तो जो ये आपका अदर है ये आपको सबसे लेफ़्ट में लिखना होता है, इसके बाद में आप कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अनपैकिंग समझ में आ गई होगी कि गिफ्ट को कैसे अनपैक करते हैं। तो यहाँ से जो आपका लिस्ट का अध्याय है वो फिनिश होता है, एंड इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक इसको भी कवर कर लेते हैं इसी में। ओके, इसको फिनिश कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास लिस्ट है, उसको आप लूप के साथ में कैसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपके पास एक लिस्ट है माई लिस्ट, इसमें ये आइटम है, इन्हें आपको लूप के साथ में एक एक करके उठाना है, एक एक करके एक्सेस करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा फॉर, इसके बाद लिखना होगा एक वेरिएबल, तुमने मान लिया है आई, इसके बाद इन कीवर्ड एंड लिस्ट का नाम तुमने यहाँ पर लिख दिया है माई लिस्ट।
एंड इसके बाद हमने यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो बारी बारी से यहाँ पर जो आइटम हैं लिस्ट के वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप लोग चाहें तो अगर आप चाहते हैं कि जो आइटम है आइटम भी प्रिंट हो और साथ में उसका इंडेक्स भी प्रिंट हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर रेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ये लिस्ट थी, आपको लिखना होगा फॉर, इसके बाद वेरिएबल इन रेंज मेथड एंड इसके बाद जो माई लिस्ट है उसमें जितने आइटम हैं उसकी लेंथ तक की ये फंक्शन जो रेंज फंक्शन है ये आइटम को एक्सेस करेगा। तो इस केस में माई लिस्ट में कितने आइटम हैं, 1 2 3। तो इस केस में जो एलियन है क्या करेगा, ये इसके आइटम्स की जो अकरेंस है काउंटिंग है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी 3, ठीक है। क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3। शायद यहाँ से रिकॉर्डर क्लोज हो गया है।